नमस्कार, मैं आपका होस्ट कुलदीप शुक्ला IND 24/7 न्यूज के लिए आज मैं अपने स्टूडियो में अपने साथ लाया हूं कुमार किंजलक भारद्वाज और ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इसके साथ में ये बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आर्मी से रिलेटेड सारी चीजें इनकी जानकारी में रहती हैं और ये इनसे हमेशा लगाव भी रखते हैं और जुड़े भी रहते हैं। सारी तरह की चीजों में आप हमेशा संलग्न रहे हैं। एक अच्छी पोजीशन में एनसीसी का भी आपने किया था, उसके बाद में आप रोवर्स रेंजर और ये सारी चीजों में संस्थाओं में रहे हैं। अभी जो अटैक हुआ है उसको लेके आप मुझे लगता है कि अपने आप में एक चिंतन किया होगा, एक मंथन किया होगा और लगा भी होगा, थोड़ा सा अजीब भी लगा होगा। तो जब ये अटैक होते हैं और उसके बाद में जो मनोदशा होती है आपकी या भारत के लोगों की, तो उस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? कुलदीप जी, सबसे पहले तो इस टॉक शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। सच बात तो ये है कि देखिए, जब ये पहलगांव अटैक हुआ, जिस दिन भी ये पहलगांव अटैक हुआ, उसके बाद मुझे लगता है मेरे ख्याल से आधे हिंदुस्तान को तो रात को नींद नहीं आई होती। ये हमारी अस्मिता पर, हमारी जीवनी शक्ति पर, हमारी जिजीविषा पर, और सबसे बड़ी बात जो हमने पूरे विश्व में भारत ने पिछले 10 सालों में जो इज्जत कमाई है, ये जो पिछले 15 सालों में जो हमने इज्जत कमाई है, उस पर हमला था। आप लोगों का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं 5 बार अमरनाथ यात्रा कर चुका हूँ और वो उस टाइम गया था जब मिलिटेंट्स बहुत थे, आतंकवादी उस टाइम भी बहुत थे। तो तब से लेकर के मैंने अब तक ये उस सीन को देखा, उस जगह को देखा है। और पहलगांव में जिस जगह ये अटैक हुआ है उस जगह मैं 2 बार जा चुका हूँ और वहाँ उस जगह मैंने देखा है, तो देखा भी था कि 4 फुट का छोटा सा गेट है जहाँ से एंट्री है और बहुत बड़ा घास का मैदान है। अब वहां अगर आप कहीं से भी कोई अटैक होता है तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि कोई नहीं बच सकता उस जगह से। देखिए, जैसे पाकिस्तान की मनोदशा रही है लास्ट टाइम, हम इसे मानते हैं कि ये सारा षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान का है। नॉर्मली हमारा हिंदुस्तान समन्वय का एक देश है जहां पर हम कह सकते हैं कि 14 फरवरी 2019 यानी 14 फरवरी जो हमारा है वो प्रेम का दिवस माना जाता है। और उस दिन उन्होंने जो अटैक किया था, जो जिस तरह से इन्होंने दशा दिखाई थी उस समय और अटैक करके आगे गए थे, लेकिन देखा जाए उस समय जो सीडीएस थे हमारे वो रावत जी थे जी। और डोगवाल जी के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से वहां पे एयर स्ट्राइक की और सारी चीजें, अभी आपने देखा है कि इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा बैकफुट पे है और सारी चीजें करने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, आप क्या देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज की डेट में? कुलदीप जी, अपने मन की बात में बता रहा हूँ आपको। 7 दिन तो मुझे भी बहुत जोर से गुस्सा ही मुझे लगा, ये अटैक कर क्यों नहीं रही है और इन्हें अटैक करना चाहिए। और वास्तव में पाकिस्तान को बिल्कुल एक मन करता है कि एक एटम बम में पूरा उड़ा दो, उसे जमीन पर लगा दें। लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो आप इस बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल उस तरीके की लड़ाई है। मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ये इस तरीके की लड़ाई है कि कोई मतलब मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, मैं उसको ये कह रहा हूँ, लेकिन कोई रिक्शे वाले के साथ आप जा रहे हैं और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, रिक्शे वाला आपसे लड़ बैठे, तो आप उसको पलट के 10 थप्पड़ मार दो, उसे गलती से भी आपने एक मार दिया तो उसकी बेइज्जती जो होगी वो तो है, लेकिन आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा है। रूस बहुत बड़ा, मैं छोटी सी बातों से शुरू कर रहा हूँ। रूस एक बहुत बड़ा देश है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और रूस ने पुतिन ने जिस मूड से हमला किया था वो ये था कि 7 दिन के अंदर हम यूक्रेन को खत्म करेंगे और वापस आ जाएंगे, 7 दिन में हम यूक्रेन को कब्जाएंगे और वापस आ जाएंगे। रूस 3 साल से लड़ रहा है, 3.5 साल से लड़ रहा है, अभी तक रूस और यूक्रेन में कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम इसको मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं, मेरे देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आना चाहिए, लेकिन शायद मेरे देश के डिप्लोमेट्स, शायद मेरे देश के राजनीतिज्ञ, शायद मेरे देश के जो देश को चला रहे हैं वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अब बड़ा सोचने के लिए वो क्या करेंगे कि आप बात समझिए, आप जमीन से जा चुके हैं, आप हवा से उनके पास जा चुके हैं, आप समुद्र से वो तो अपनी तैयारी करें, वैसे उनकी नेवी कमजोर है लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो सारे रास्ते मालूम है जहां से वो जा रहे हैं। अब आपके पास कई तरीके हैं उन्हें करने के। बेसिकली बिल्कुल शुद्ध शब्दों में कहूँ तो एक कंगला देश है, जहां आप कभी कुछ रील्स वगैरह देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, जो आपके यहाँ सेंट्रो 6-7 लाख की है वो वहाँ 30 लाख की है, 32 लाख की बिक रही है। नहीं, जैसे पाकिस्तान की हमेशा से रही है एक इकोनॉमी को नहीं लूंगा, अगर आप जनरल मुशर्रफ से लेके बात करें, चाहे वो जनरल मुशर्रफ इमरान खान रहे हो या फिर अभी जो है शहबाज शरीफ जो है
ये वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी भाषाएं लगभग सेम थी। ये विपक्ष में चले जाते हैं तो सारी भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ के जो ब्रिगेडियर रहते हैं पाकिस्तान के, चाहे जनरल बाजवा हो या फिर अशरफ मुनीर हो अभी इस समय, तो उन सबकी सोच जो है वो एक सी है और ये दिखाती है कि हमने कुछ भी करना है वो यहाँ के खिलाफ ही करना है। लेकिन एक चीज समझ में आई इस बार अभी कि अगर इन्होंने ये अटैक किया है तो क्या ये इस दिशा में लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं वो इस तरह की दहशत बनाए कि यहाँ पे जो सही से जो प्रदेश है ये बन रहा है, आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलानी है वो पूरी तरह से आ चुके हैं। देखिए दो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, हमें अगर उसे कंगाली करना है, मतलब अपने देश को खुशहाल से बदहाल पे ले जाना है कश्मीर को, तो एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम वहां पे जाना बंद कर दें। यानी कि हमारे जो वहां पे सैलानी जा रहे हैं अगर वो ना जाएं तो वो बुरी हालत में आ जाएंगे, और 100% शायद पाकिस्तान यही चाहता है, क्योंकि अगर वो बदहालत में आएंगे तो फिर वो इधर उधर जाएंगे और वो उसको करना चाहेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो अभी जो लोगों के लिए आपकी ट्रेजेडी है कि लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या संयम बरतना चाहिए और क्या हमें चाहिए देश से, ये किस तरह की चीज आप चाहते हैं हमारे देश से? देखिए ये सारी जो चीजें हैं, बाइकआउट, घूमना, ये सारी चीजें बहुत बाद में आती हैं। कश्मीर की हालत बहुत खराब रही है, मैंने पास से देखा है। आप लोगों ने शायद किसी ने इतने पास से नहीं देखा होगा। मैं कुलदीप जी आपके बारे में मुझे बहुत नहीं मालूम कि आप कितनी बार गए हैं, लेकिन मैंने उसे बहुत पास से देखा है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली में 5-5, 6-6 दिन हम लोग अमरनाथ में रहे हैं, तो उसके बाद हम आए हैं 2-2, 3 दिन कश्मीर में घूमे, तो वास्तव में हालत बहुत खराब है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ है, मतलब जो दिल्ली का आदमी है जब वो जाएगा तो उसे लगेगा नहीं। लेकिन बात समझिए, डेवलपमेंट वहाँ होने नहीं दिया जी, डेवलपमेंट वहाँ होने ही नहीं दिया। और उन्होंने जो फैनेटिक लोग थे, जो मतलब फंडामेंटलिस्ट थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार मार के 1990 में भगा दिया। अब इसके बाद वहां जब डेवलपमेंट हुआ नहीं तो उनका सारा काम ही ये था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी चाहिए। आज भी कश्मीर की प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत कुछ सॉल्व हो चुकी थी, बहुत कुछ, इनके हाथ में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कहीं से कुछ उन्होंने प्लान किया, और वो सबसे आसान कंट्री है। अब इनके पास, हमारे इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है। बलूचिस्तान बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन वो हमारे कितने काम आएगा वो नहीं है। लेकिन इस बलूचिस्तान, आप पीओके का वो देखना, पीओके आप कब्जा लो तो आप बिल्कुल कश्मीर जैसी एक 30% की प्रॉब्लम और अपने छाती पे ले लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा कि आप ये सोचें कि हमने पीओके कब्जा लिया तो हमारा इंडिया बढ़ गया। ना, एक और आपने कश्मीर इकट्ठा कर लिया अपनी छाती पर, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास एक सामरिक रूप से बहुत खूबसूरत जगह है जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान। अगर आप गिलगिट और बाल्टिस्तान को कब्जा लें तो वहां से आपके पास रशिया के लिए और बहुत सारी कंट्रीज के लिए, चाइना के लिए और सारी कंट्रीज नए आयाम खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको जो अब बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा और ऐसा दिया जाए, तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ा सोच। अगर आप वहां बाइकआउट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल किसी को जाना ही नहीं चाहिए। मैं अपने मन से तो यही कहूंगा कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अभी किसी को नहीं जाना चाहिए, शांति में छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल अभी उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। चौथे दिन वहां लोग जाके जाना, जैसे अभी मैं ये मानता हूं कि बोल दिया गया कि झेलम, रावी, सिंध या ये जो वहां चिनार नदी बह रही है, इनको हम इमीडिएट क्या करेंगे कि बंद कर देंगे, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। और ये बातें थोड़े लिखने में, समझने में, सोचने में ऐसा लग रहा है कि इट्स अ बेटर देन ऑल, बट हमें मालूम है कि अगर जमीनी स्तर पर सोचें तो इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा कोई लाइट नहीं है कि हम शट डाउन कर दें और वो काटी जा सकते हैं। हर चीज समय लगता है, हर चीज उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन बाकी ट्रेड बहुत बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया ने ट्रेड बंद किया है ना, आज भी आयात बंद किया है उन्होंने। ट्रेड बंद करने से उनको बहुत परेशानी होगी, बहुत। आप सोचिए इनकी मतलब छोटी सी बात सोचिए कि एक अटैक हुआ, इंडिया ने कोई रिपीट नहीं किया। इवन आप सोचिए इजराइल इतना मजबूत है, इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है, इजराइल को भी आज गाजा पर होल्ड करने में, कुल 20 किलोमीटर के इलाके को होल्ड करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद वो फिर बार बार वापस आ रहे हैं। आपको इतने बड़े पाकिस्तान को आप कैसे होल्ड कर लोगे? आप टेक्निकली बात समझिए ना बात को। तो इसलिए अगर आप उनको बैक दो, जैसे वो मार रहे हैं आपको, वैसे आप करो, बैक मारो, कैसे मारो, कुछ भी करो, कैसे भी पार्ट्स करो उसको, लेकिन उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से मारिए, चारों ओर से मारिए। मतलब ये मारिए। आप सिर्फ सोचे कि आपने प्लेन भेजा, आपने प्लेन छोड़ दिया, उसने प्लेन, ये इलाज नहीं है। दिस इज मतलब डायरेक्ट आज की डेट में जैसे कहा जा रहा है कि आज ये वाले जमाने थे ना जो हम लड़ते थे पहले में, प्लेन से लड़ रहे हैं, टैंक्स, वो जमाने चले गए। अब
युद्ध बहुत बिल्कुल, मतलब अगर आपको परेशान करना है तो आप ऐसी चीजें बंद करिए जिससे रोजी और रोटी हाँ। और व्यापार सारे बंद हो जा सके। हाईटेक हो गए। बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमें डायरेक्टली कोई पाकिस्तान खुद नहीं चाहता कि कभी उस पर युद्ध हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां सेना अलग है, आईएसआई अलग है, राजनेता अलग, पूरा कंट्री बर्बाद हो चुका है, पूरा अगर कंट्री। जैसे हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो अजीत डोभाल जी हैं हाँ। या फिर एस जयशंकर जी हैं, कंप्लीट टीम, हाँ, जो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों सोच के दोनों मिलके करेंगे, और मोदी जी चूंकि कभी इनको रोकते नहीं है, हाँ। कभी रोकते टोकते नहीं है, तो ये अपना जो होगा वो करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा करेंगे जैसा हम लोग या आप लोग चाहते हैं। हाँ, मैं टॉक शो में हूं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे मन की भी यही आवाज है कि इन पर एटम बम छोड़ दो, इस पाकिस्तान को बिल्कुल जमीन में मिला दो, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन अगर मैं इस बात को हटा करके अब सोचूं, बुद्धिमानी से सोचूं और उनकी पोजीशन में रख के सोचूं तो मेरी बेवकूफी है। अब कहीं किसी चीज का लॉजिक नहीं है। अमेरिका ने नागासाकी पे, हिरोशिमा पे बम छोड़ा, उसके बाद भी वो डेवलप हुए नहीं हुए, लेकिन वो चीज जो है ना उसका कोई फर्क नहीं है। वो तो मतलब है, वो तो जो है जाहिल नहीं है। मतलब वो लोग इसमें मिल जाते हैं जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है, जो लोग निर्दोष है वो लोग इसमें चले जाते हैं। वह समस्या बड़ी समस्या है। नहीं तो आप इनको करेंगे, वो ये कुछ ना कुछ इंदिरा गांधी जी ने घाव दिया था, पाकिस्तान को घाव दिया था, बढ़िया घाव दिया था। 93,000 पाकिस्तानी जवानों की पैंटें उतार दी, मतलब पैंट रिमूविंग सेरेमनी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। और उसके बाद 93,000 उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद जो वो टेबल पे जो हुआ मामला वो दरअसल डिफरेंट थी, लेकिन हुआ तो वही ना। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आप इनको ऐसा दो कि जीवन भर इनको याद रहे। मतलब ये आप चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान और बाकी चीजों को अपने में इन्वॉल्व करने के बजाय एक नया क्या कहते हैं बांग्लादेश बना दें। हाँ, अब एक नया बांग्लादेश बना दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 4 टुकड़े कर दो पाकिस्तान के, 5 टुकड़े कर दो, छुट्टी काट आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा उसको कि क्या है वो। मतलब जमीनी स्तर पर उसके घाव देने हैं जो बिल्कुल ऐसा जीवन वो उसको भूल नहीं पाए। हाँ, मन से, लेकिन मेरी इच्छा है कि 4-5 पकड़े जाए। अच्छा, ये जो अटैक किया है जिन्होंने, ये सारे 4-5 पकड़े जाए। हाँ, और चौराहे पर, जैसे वो सऊदी अरब में होता है ना, चौराहे पे इनकी सेरेमनी हो, मौत की सेरेमनी इनकी चौराहे पे। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब सी मन की इच्छा तो नहीं, आपके मन की इच्छा बिल्कुल मैं तहे दिल से ये चाहूंगा कि ऐसा हो। लेकिन एक चीज अभी दिखाई दी, देखिए आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे हर जगह जो हमारे पहलगांव में अटैक हुए जी, उनकी सब जगह कैंडल मार्च निकाले गए या श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लेकिन एक चीज मेरे को देखने को मिली जो अजीब भी लगी। एक शहर में कैंडल मार्च निकाला जाता है जी, आज, कल, सुबह, शाम, सबको मालूम होता है, ऑल आर अनाउंस दैट कि आज कैंडल मार्च है, बट एक दूसरे के साथ सम्मिलित होने की बजाय वो अलग अलग जाके अपने कैंडल मार्च निकालते हैं। इट्स सो दैट कि हम लोग इतने ज्यादा बढ़ गए अंदर से, क्या हम जो पहलगांव में अटैक हुआ है इसको भी एक जागरूकता से, एकजुटता से इसका पूरी तरह से समर्थन करके और उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हैं? बहुत 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 अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम कुछ मामले तो ऐसे हैं ना जिन पर हम राजनीति अलग करके कोने में रख सकते नहीं, मैं खुद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब ये कहा एक जगह थी कि मैं भी चूंकि उनके अंतरात्मा से ये चाहता था कि उनका बेहतर तरीके से हम लोग जो भी सम्मान हो सकता है वो करें, तो मैंने चूंकि मैंने जब कैंडल मार्च निकलवाया तो एक चीज रखी कि उसमें कि कोई भी स्लोगन नहीं होना चाहिए फाइनली, और किसी भी पार्टी का कोई नाम नहीं होना चाहिए। मैंने बैठ के यहाँ पे और बहुत सारे, जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, को बार बार फोन किया और सब जगह ये कहा कि नहीं भैया, हम लोग वी आर अनाउंस दैट कि हम लोग एक ऐसी सभा रख रहे हैं, आप जो बैनर रखना चाहते हैं वो रखें और आप केवल सम्मिलित हो, मेरा या हमारे लोगों का कोई नाम नहीं हो, क्योंकि नाम है ही नहीं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग लेके भागे और एकजुटता में इतनी कमी थी कि मन से भी बड़ा अजीब लगता है। ये मानवीय है कुलदीप जी, इसको मन से मानिए कि ये मानवीय है। हम आपदा में मतलब हम उन लोगों के ऊपर भी राजनीति करेंगे, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढने का काम रह गया है, ये सारा है। आपदा में अवसर चाहिए, हर चीज में अवसर चाहिए, हर चीज में अपना फायदा चाहिए। तो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पे अभी जो अटैक हुआ है इसमें लोगों ने ये भी कहा कि उस समय वहां पे कोई आर्मी नहीं थी या बाकी चीजें नहीं है जिससे ये अटैक रोका जा सकता हो, या वहां पे अटैक जो हुआ उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक वहां पे कोई सहायता कार्य नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई नई डिप्लोमेसी, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम आगे ऐसे अटैक रोक सकें।
देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इलाका बहुत बड़ा है, ये पहलगांव नहीं जी। पहलगांव तो छोटी सी जगह है, पूरा इलाका जम्मू और कश्मीर का इलाका बहुत बड़ा है। आप एक एक 10-10, 20-20, 50-50 कदम पर सेना पुलिस नहीं रख सकते। जो प्रैक्टिकल आपको बात समझनी पड़ेगी। और ये तो अमित शाह जी बता रहे हैं, खुद ही बता रहे, गृहमंत्री जी बता रहे थे कि इस जगह को हम खोलते नहीं थे। अब टूर ऑपरेटर कैसे उनको ले गए, क्या करा, उन्होंने किसी को सूचना दी नहीं दी, उन्होंने पहले ही खोल दिया। ये अमरनाथ यात्रा से पहले कुछ खुलता था, उन्होंने पहले ही खोल दिया। अब जब पहले खोल दिया तो वहां बेसिकली सुरक्षा नहीं थी। ये लोग भी जो आए हैं, ये लोग भी बताते हैं 20-22 घंटे जंगलों में चल के आए हैं, ऐसे करके आए हैं। तो जो आए हैं, जिसे उन्होंने किया है, वो सारी चीजें बड़ी प्लान्ड तरीके से उन्होंने की है। मुंबई में जब वो समुद्र से आ जाते हैं, मुंबई में आके मुंबई हमला कर देते हैं, ऐसे ही वो 20-22 घंटे ऐसे चल के आए हैं। तो सोचने की, और ये तो मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, इन आतंकवादियों ने हमला लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं किया। लोकल सपोर्ट तो उनको मिला है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखिए, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी यहाँ पर जब से योगी जी आए, उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया कि जो यहाँ के टेररिस्ट टाइप के लोग थे, उन्हें टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, आतंकी लोग थे, तो उस तरह के लोगों पे इतना शिकंजा कसा है कि उनका सपोर्ट देना नॉर्मली लोग बंद कर गए हैं। तो इसी तरह का एक शिकंजा वहां पे भी कसना चाहिए। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से बनाना पड़ेगा। सही बात है। नहीं देखिए, अब चूंकि बर्फानी बाबा जी के दर्शन भी बिल्कुल पास आने वाले हैं, बिल्कुल जी की एक लाइन है जी, दिनकर जी की तो पंक्तियां वो मुझे याद आई, इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। क्षमा सिर्फ उस भुजंग को शोभती है, उस अजगर को, उस सांप को शोभती है, उसको अच्छी लगती है जिसके पास गरल है, विष है। जो जिसके पास विष है और उसने छोड़ दिया तो वो क्षमा है। लेकिन जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है, वो क्षमा कर देगा तो उसमें कोई मतलब नहीं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि कड़ी निंदाओं से काम नहीं चलता। निंदाओं से कड़ी निंदा करते हो, कड़ी निंदा करते हो, कड़ी निंदा, ये कड़ी निंदा मत करिए। आप काम तो आपकी जमीन पे आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी आता है कि इनका तो नृत्य का समारोह होना चाहिए और चौराहे पर होना चाहिए, मतलब एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नृत्य का समारोह, जैसा अरब कंट्रीज में होता है कि बिल्कुल इबारत लिख जाए कि ऐसे मौत दी जाती है। हमारे संभाजी को मारा जाता है, अब 45 दिन 50 दिन 60 दिन तक उनको तड़पा के मारा जाता है। आप कुछ तो करो, कहीं तो करो, कुछ तो करो जिससे एक दहशत मिले कि ऐसा होता है। बिल्कुल, एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आप उनके दिमाग में क्या उल्टा सीधा भरे पड़े हैं, बेहतर हो रहे हैं, क्या क्या उल्टा सीधा मरो और मतलब यहाँ भी वही सब कुछ, वहां भी अंतरिक्ष, और उन्हें कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी चीज नहीं। क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार, क्यों मार, भाई शुभम द्विवेदी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, विनय नरवाल से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या क्यों मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो भाई, क्यों मार, नहीं मारना है, क्यों बेहतर हो गया, कोई उद्देश्य, लॉजिक तो होना चाहिए, उद्देश्य विहीन लॉजिक है सारे। दुश्मनी है मेरे, चलो मैं आपको बात, भाई मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, मैं कभी आप मुझे मिले नहीं, आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम, छुट्टी। अरे क्या मतलब, कहीं तो कुछ तो ईश्वर ने कुछ तो दिया होगा दिमाग, जैसे तुम ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड कुछ कह रहे हो, कुछ तो दिमाग ले लेते हैं, कुछ तो समझो, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बिना, आप जैसे केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, तो आप ये मानते हैं कि व्यक्ति का जन्म एक केमिस्ट्री की एक तरह से रिएक्शन के रूप में ही होता है। जी, जी। लेकिन अगर ये बातें शायद उनको समझ में आ जाए तो हम लोग ईश्वर अल्लाह या गॉड में समझना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी बुद्धि को रैशनल तो होना पड़ेगा ना, आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। आपकी बुद्धि रैशनल नहीं है, मतलब किस लिए मार रहे हो, किस लिए, लॉजिक तो होना चाहिए। क्या मतलब, मुझे फायदा क्या हो, फायदा क्या, मुझे कुछ तो फायदा होगा, कहीं मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं बस मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है। मैं उनसे भी कह रहा हूँ भाई क्यों मार रहे हो, उद्देश्य होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए अपना लाइफ में, उद्देश्य तुम्हारा बेहतर हो रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य बेहतर हो रहा है तो तुमसे ज्यादा जाहिल कोई आदमी नहीं है। बस आज आपको आई जस्ट पार्डन माय वर्ड्स कि मैं कह रहा हूं, आपको आज का जीवन नहीं मालूम है, आज की जिंदगी नहीं मालूम है, आपको लाइफ के बाद की बेहतर होना चाहिए। मतलब आज नहीं जी पा रहे हो, कल के लिए चिंता है। हाँ, कल की बेहतर होना, मतलब मृत्यु के बाद में बेहतर हो, मतलब कितना इरिटेटिंग लगता है ना, आपको मन की बात करो, कितना इरिटेटिंग लगता है, कुछ तो सोचिए आप, कहीं तो एथिक्स होते हैं ना भाई। बिल्कुल, हमारा मेरे ख्याल से धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म एथिक्स सिखाता है, हर धर्म आपको ये सिखाता है, मानव प्रेम सिखाता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि जाके गला काट दो, मार दो, कर, ये तो
हम हर धर्म में बेसिक किताब में तो यही बात है, हम ये भी नहीं सीख पाए, हम इंसान भी नहीं बन पाए, पहले हम जाके मार ले पहले लोगों को। ये मेरे साथ थे प्रोफेसर कुमार किंजलक भारद्वाज, जिन्होंने अपनी वेदनाओं को भरपूर तरीके से आगे रखा और अपने मन की जितनी भी वेदनाएं थी वो निकाल के अपने इस टेबल पर रख दिए हैं। और ये माना है कि एक नया आयाम प्रस्तुत करना चाहिए इस बात के लिए कि ये जो अभी अटैक हुआ है, पहलगांव अटैक, इसमें सारे ही जो अटैकर थे, आतंकवादी थे, इन्हें पकड़े जाना चाहिए और इनकी मृत्यु के लिए एक ऐसा आयाम प्रस्तुत करना चाहिए जो हमारे देश के लिए एक नई दिशा और दशा बने। धन्यवाद।